अक्सर लोग फरमाइश करते हैं कि एक हॉरर कहानी बना कर दो, है ना? तो आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करेंगे जो आम कहानियों से बहुत अलग है। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए एक खौफनाक वाक़ये की कहानी है, जो आधी रात की दहशत से शुरू होती है और एक ऐसे मोड़ पर ख़त्म होती है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफ़र की शुरुआत करते हैं। कहानी का पहला पड़ाव है आधी रात का हॉस्टल और तूफान से पहले की वो डरावनी शांति। जरा इमेजिन कीजिए, रात का 1 बज रहा है। इंजीनियरिंग हॉस्टल, कमरा नंबर 107। हर तरफ एकदम सन्नाटा है। हमारा मेन कैरेक्टर रवि, जो कि 4th ईयर का स्टूडेंट है, कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा है। उसकी टेबल पर खाली कॉफी के मग्स का ढेर लगा है और व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले नजर आ रहे हैं। हाल ही में उसे एक बड़ी कंपनी से रिजेक्शन मिला है, तो जाहिर है टेंशन के मारे वो पागलों की तरह पढ़ रहा है। बाहर खिड़की से सिर्फ घुप अंधेरा दिखाई दे रहा है और वो खामोशी इतनी गहरी है कि आपको अजीब सी बेचैनी होने लगे। रात 1 बजे तक तो सब नॉर्मल रहता है। रवि अपनी पढ़ाई में मग्न है, लेकिन फिर ठीक 1:15 पर ठक, कॉरिडोर से कोई भारी चीज गिरने की जोरदार आवाज आती है। अब देखिए, हॉस्टल में रात को आवाजें आना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लगता है कोई ऐसे ही गिर गया होगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद किसी के गुर्राने की आवाज आती है, लिटरली बिल्कुल किसी खूंखार जानवर की तरह। और फिर 1:18 पर जब रवि बाहर देखने जाता है, तो जो वो देखता है वो होश उड़ा देने वाला है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, खून से सना कॉरिडोर और एक खौफनाक खोज। दरवाजा खोलकर जब बाहर झांका जाता है तो पूरा कॉरिडोर खाली दिखता है। बस एक पुरानी सी ट्यूबलाइट जल बुझ रही है, लेकिन जमीन पर, फर्श पर गहरे लाल खून की एक मोटी सी लकीर सीधे कॉमन बाथरूम से बाहर आ रही है। रवि हिम्मत करके बाथरूम में झांकता है तो देखता है कि फर्स्ट ईयर का एक लड़का अमित जमीन पर पड़ा है और लिटरली कोई उसे बुरी तरह नोच रहा है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? वो हमलावर बाहर का कोई नहीं, बल्कि रवि का अपना दोस्त, क्रिकेट टीम का साथी विराट है। उसका पूरा चेहरा खून से सना है, वो बहुत ही अजीब तरह से गुर्रा रहा है, लंगड़ा रहा है, और अब उसकी नजर रवि पर पड़ चुकी है। ये खौफनाक नजारा हमें ले जाता है तीसरे चैप्टर पर, कमरा नंबर 107 में दहशत और अंधेरे में कैद होने का वो डर। अब आप ही सोचिए, अपने ही दोस्त को एक खूंखार जानवर बनते देख किसी की भी जान सूख जाएगी। रवि वहां से बुरी तरह घबराकर भागता है और खुद को वापस अपने रूम में लॉक कर लेता है। धड़कनें एकदम तेज हैं। वो सुराग के लिए अपना फोन उठाता है तो देखता है कि हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप पर 500 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस पड़े हैं। सब चीख चीख कर टाइप कर रहे हैं, ब्रो रूम लॉक करो, दरवाजा मत खोलना, कॉलेज में लोग पागल हो गए हैं। उन मैसेजेस को पढ़कर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता चलती है। हुआ यह है कि प्री प्लेसमेंट पार्टी में कॉलेज के टॉपर्स ने गलती से कोई अजीब सा सीरम पी लिया है और अब वो पूरे कैंपस को अपने जैसा बना रहे हैं। अभी ये सब पढ़ाई जा रहा होता है कि अचानक पावर कट, हॉस्टल की लाइट गुल, फोन का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब। पूरा कमरा खूब अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ लैपटॉप की हल्की सी नीली रोशनी बची है। उसी नीली रोशनी में दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई नजर आती है और तभी उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए दरवाजे पर आवाज होती है, ठक ठक ठक। धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल हिलना शुरू होता है। सोचकर ही डर लगता है ना? दरवाजे पर वो वार इतने तेज हो जाते हैं कि लकड़ी चटकने की आवाज आने लगती है। फिर कुछ सेकंड का एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस और अगले ही पल धड़ाम, एक जोरदार प्रहार से दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है। सामने विराट खड़ा है, गुस्से से गुर्रा रहा है, बिल्कुल ज़ॉम्बी मोड में। वो सीधा रवि पर झपटता है, लेकिन रवि भी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जान बचाने की उस जद्दोजहद में वो एक कुर्सी उठाता है, सीधे विराट के सिर पे दे मारता है और उसे एक जोरदार धक्का देकर उसी कमरे से बाहर अंधेरे कैंपस की तरफ अंधाधुंध दौड़ लगा देता है। अब बारी आती है चौथे हिस्से की, लाइब्रेरी में घात, जहां छुपने के लिए लिटरली कोई जगह नहीं बची है। छुपते छुपाते जब रवि कैंपस के मेन गेट की तरफ पहुंचता है तो बाहर का नजारा देखकर मानो सांस ही रुक जाती है। गेट पर कोई 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स का पूरा झुंड लड़खड़ाते हुए चल रहा है। सबकी आंखें एकदम सफेद चमक रही हैं, कपड़े बुरी तरह फटे हुए हैं और चेहरों पर खून लगा है। ये एक फुल स्केल ज़ॉम्बी आउटब्रेक है। अब बाहर जाने का तो कोई रास्ता था नहीं, तो रवि चुपचाप पीछे मुड़ता है और कॉलेज की लाइब्रेरी में घुसकर एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे पनाह ले लेता है। लाइब्रेरी के अंदर भी कुछ इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल जाते हैं। एक पल के लिए लगता है कि चलो शायद अब जान बच गई।
रवि एक गहरी सांस लेता है, लेकिन तभी ठीक ऊपर से टप चेहरे पर खून की एक बूंद गिरती है। मतलब खतरा टला नहीं था, वो लिटरली ठीक सिर के ऊपर था। जब रवि धीरे से ऊपर की तरफ नजरें उठाता है तो शेल्फ की ठीक ऊपर विराट बैठा है। अगले ही सेकंड वो नीचे कूद पड़ता है और सीधा रवि पर हमला कर देता है। लाइब्रेरी के सन्नाटे में बस चीखें गूंज उठती हैं और जब कुछ देर बाद सीन कट होता है तो रवि की आंखें भी बिल्कुल सफेद हो चुकी हैं। हमारा वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अब पूरी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज बन चुका है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस ज़ॉम्बी हमले को आखिर रोकेगा कौन? और यहीं से आता है हमारा सबसे मजेदार 5वां सेक्शन, असली कहानी का खुलासा, फिक्शन से लेकर थिएट्रिकल मार्केटिंग तक। तो अभी तक हमने जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉस्टल हॉरर स्टोरी सुनी, जिसमें लोग कह रहे थे कि एक हॉरर कहानी बना कर दो, असल में वो कोई सच्ची घटना नहीं थी। ये जो पूरी खौफनाक रात थी, वो वास्तव में एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म का एक बहुत ही शानदार मार्केटिंग कैंपेन है। जी हां, उस भयानक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का असली नाम IIZ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज है। डरावनी कहानी को इतनी चालाकी से बुना गया कि सुनने वाले पूरी तरह से उसमें डूब जाएं और फिर उन्हें ये मजेदार सरप्राइज मिले। इसे कहते हैं फिक्शन और मार्केटिंग का एक असली मास्टर स्ट्रोक। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक आउट एंड आउट कॉमेडी है। इसका प्लॉट भी बहुत क्रेजी है। कहानी ये है कि कॉलेज के वो पढ़ाकू टॉपर्स गलती से वेलकम ड्रिंक समझकर ज़ॉम्बी सिरम पी लेते हैं और फिर पूरे कॉलेज में तहलका मच जाता है। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें रोकने के लिए जो देसी जुगाड़ लगाते हैं वो एकदम लोटपोट कर देने वाला है। और आपको पता है इस फिल्म के पीछे दिमाग किसका है? ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी सुपरहिट वेब सीरीज के राइटर्स का। तो भाई 15 मई को सिनेमाघरों में ये जबरदस्त एंटरटेनमेंट लेके आ रही है। तो इस पूरे शानदार कैंपेन को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है। जब हम एक डरावनी इमर्सिव कहानी को एक मजेदार कॉमेडी फिल्म की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कहानी सुनने और महसूस करने का हमारा अनुभव कैसे बदल जाता है? ये तरीका सिर्फ हमें कोई जानकारी नहीं देता, बल्कि हमें उस कहानी का एक हिस्सा बना देता है ना कमाल की बात? इस अनोखे मार्केटिंग तरीके के प्रभाव पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।